ये आज एक महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण समाचार की प्रस्तुति करें। 9 अक्टूबर 2025 भारत के लिए एक बड़ा स्वर्णिम दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान का घटनाक्रम और चक्र चल रहा है ना, वो अपने आप में बड़ा विचित्र है। एक तरफ भारत के संविधान की क्रूर हत्या करने का पूरा प्रयास जारी है, षड्यंत्र रच चुके हैं और यह मनुवादी संविधान को स्थापित करने की पहल भी हो चुकी है। 3 फरवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन यह सारा नाटक उजागर होगा और मनुवादी संविधान की प्रति भारत सरकार को सौंपी जाएगी। ये पूरा नाजीवादी खेल हो चुका है। इसकी अग्रिम सूचना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आज जो एक नया घटनाक्रम चल रहा है, हम यहाँ जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी महा इवेंटबाज हैं, महा अहंकारी हैं, महा जुमलेबाज हैं, साथ ही षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, जनता को भ्रमित करने में माहिर है और झूठ बोलना तो इनका विशेष चरित्र रहा। यह पल पल पर झूठ बोलते हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, संसद में झूठ बोलते हैं और देश के जनसभाओं में भी झूठ बोलते हैं। अब ये इनका क्या किया जाए, किंतु ऐसा नहीं है। अपराधी और अहंकारी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसका पतन होता ही है। इन्होंने तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी कह दिया, विष्णु का अवतार तक अपने आप को बता दिया और उसी भगवान की, विष्णु भगवान की प्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट में एक घिनौना कृत्य झूठा संस्कृति भी स्थापित करवा दी। यह बड़ा विचित्र मामला है। इनका दोहरा और दोगला चरित्र जनता को पता है, जनता समझ चुकी है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आज 9 अक्टूबर 2025 है। आज के दिन ये महाअहंकारी जुमलेबाज राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देंगे। राष्ट्रपति भवन में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी होगी और ये महाअहंकारी अपने आप का सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन भी कर सकते हैं। ये आज की प्रमुख घटना होने वाली है। हुआ यह कि 3 न्यायाधीशों की बेंच के सामने एक याचिका प्रस्तुत थी। उस याचिका की सुनवाई हुई। याचिका में बड़ा निर्णय आया। उन्होंने उस याचिका में तीनों न्यायाधीश ने कहा कि देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, आम आदमी हो। यह हुआ, उसके हिसाब से एक निर्णय हुआ कि जो कार्यकारी होता है ना, वो अपने आप को बहुत सुपर समझने लगता है, संविधान को भी दोयम दर्जे का समझने लगता है, कानून को भी दोयम दर्जे का मानने लगता है और अपनी नाजीवादी प्रवृत्ति और नाजीवादी चरित्र थोपने लगता है। यह यार नरेंद्र मोदी ने किया, किंतु न्यायाधीशों की जो निर्णय आया ना, वो अपने आप में बड़ा अनूठा रहा और उसने निर्णय से पूरे देश में हड़कंप मचा, भाजपा में हड़कंप मचा। इन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंगें चालू की, ये किया और इस निर्णय का विरोध भी करवाना शुरू किया। दूसरी तरफ उस निर्णय के पक्ष में देश की जनता खड़ी हुई। नागपुर में मिठाइयाँ बांटी गई, सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में सब जगह जश्न मनाया जाने लगा। और जश्न किस बात का
कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि नरेंद्र मोदी को शाम को त्याग पत्र देना है। राष्ट्रपति ने भी जो परिपत्र जारी कर दिया और उसने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नरेंद्र मोदी का त्याग पत्र होना है। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही कि भाजपा की संसदीय समिति ने नितिन गडकरी को अपना नेता चुना है। यानी नितिन गडकरी अब देश के प्रधानमंत्री होंगे और संभव है कि आज शाम को वे शपथ ले सकते हैं। होना चाहिए, अच्छी बात है, हुआ है। तो यहाँ पर अब जो इन नाजी गैंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा, जो अपने आप को सुपर समझ रहे थे, संविधान से भी ऊपर मान रहे थे, उनको करारा झटका लगा। अब बेबस हो गए, मजबूर हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संविधान के प्रति समर्पित हूँ, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, और जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है ना, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। परंतु इसके साथ ही उन्होंने अपना वो जो कुटिलपन नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा कि जो ये निर्णय आया है ना, ये एक शातिर राजनीतिक षड्यंत्र है। अरे भैया, राजनीतिक षड्यंत्र तो बोलो ना कि ये षड्यंत्र किसने रचा, क्या रचा। आप तो बोल नहीं रहो और सिर्फ खाली बयानबाजी करो। आपका तो ये बयान भी एक जुमला है और वो जुमला भी फुस हो गया। चले, अब ठीक है, यहाँ पर देश में एक नई व्यवस्था, नई राजनीतिक चेतना आएगी, राजनीतिक दलों में शुचिता आएगी। और अब नितिन गडकरी का नाम जैसे ही भाजपा के संसदीय बोर्ड ने स्वीकृत किया तो उनकी तारीफ होने लगी। गडकरी जी के पक्ष में अब तो एनडीए में तो है ही उसका समर्थन, किंतु अब तो इंडिया ने भी कहा कि नहीं, गडकरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, वे राष्ट्र के नवनिर्माण के विकास की बात करते हैं, अच्छे बात करते हैं। और यही ये गुजराती गैंग है जिन्होंने गडकरी जी को बदनाम करने के लिए कितने सारे षड्यंत्र रचे, सब कुछ हुआ। अरे इन्होंने तो अपने पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों तक को बुलाया कि आप अब विरोध कीजिए इस निर्णय का, किंतु कहीं पर आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि सब जानते हैं अब गडकरी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली ना, तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी हट जाएंगे। और जो गुजराती गैंग के चिंटू जो राज्यपाल बने हुए बैठे हैं ना, वे भी हट जाएंगे, उन्हें भी हटा दिया जाएगा। नई राजनीतिक परिभाषा का शुभारंभ होगा, राजनीतिक शुचिता आएगी। अब राष्ट्रवादी नीति होगी, गंदी राजनीति, स्वार्थ और सत्ता की राजनीति नहीं होगी। देखते हैं अब क्या होता है। और गडकरी जी से जनता का एक विशेष अनुरोध है, वे जो शपथ लेने के बाद अपना नया मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, तो वह दलीय मंत्रिमंडल न हो, वह लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया का शुभारंभ करें। जब क्रांति हो रही है ना, संवैधानिक क्रांति हुई है, राजनीतिक क्रांति हो रही है, तो एक ऐसी और क्रांति की जरूरत है कि अब इस देश में, केंद्र में और राज्यों में भी लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। इस प्रकार का संविधान संशोधन ले आइए, तुरंत ले आइए। सब सहमत हैं, कोई भी इसको नकारा नहीं करेगा। यह संविधान संशोधन आसानी से हो जाएगा और एक देश में नई राजनीतिक विधा का शुभारंभ हो जाएगा। सर्व सम्मान की भावना जागृत हो जाएगी। यह बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है लोकप्रिय सरकार का गठन करना। दलीय आनुपातिक पद्धति के मान से दलों को महत्व दिया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, मगर ऐसा लोकप्रिय सरकार के गठन होने से एक तो बहुत बड़ा सामूहिक दायित्व का निर्माण हो जाएगा, प्रक्रिया चालू हो जाएगी। हर राजनीतिक दल राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित होगा और उसकी भागीदारी रहेगी। ये भी एक बिल्कुल सच है, होना चाहिए ऐसा कि हमें राष्ट्र निर्माण करना है, हमें भारत को स्वर्णिम भारत बनाना। और गडकरी जी से मैं एक बात और विशेष निवेदन करता हूँ। मैंने तो जब वे गडकरी जी बदनावर में आए थे ना,
उसके वहाँ से उनका भाषण सुनने के बाद, उनका उद्बोधन सुनने के बाद वहीं पर घोषणा कर दी थी कि ये नितिन गडकरी जी अब भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ये किसी से छिपा नहीं है। वहाँ जो हमारे बदनावर के साथी हैं और जो भी हैं, सबको पता है कि जब मैंने घोषणा की थी तो लोगों ने मेरी मजाक उड़ाया था, किंतु मजाक नहीं था, वो एक सत्य था जो गडकरी जी ने मंच से उद्बोधन में दिया था, वो मुझे लगा। चलिए ठीक है, ये तो बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ये तो ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर देश की जनता भी गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने का स्वागत कर रही है। ठीक है, होना चाहिए स्वागत, वे तो बहुत निष्पक्ष हैं और उनके यहाँ तो उन्होंने जो भी उनके यहाँ गया विकास की योजना लेकर उसको मूर्त रूप दिया। गडकरी जी उज्जैन के विकास के लिए भी संकल्पित हैं। निश्चित ही विकास होगा, योजनाएं बहुत अच्छी मिलेगी, मामला बड़ा विचित्र होने जा रहा है, जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। तो हम देश की जनता की ओर से गडकरी जी को अग्रिम बधाई देते हैं प्रधानमंत्री बनने की। नागपुर में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वहाँ पर मिठाइयाँ बट रही है, आतिशबाजी हो रही है, पूरे देश में एक जश्न मना हुआ है। और किंतु जो ये गुजराती गैंग है ना, ये मातम में पसरी हुई है। हुआ ये कि अमित शाह और योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने देश में नाटक किया, एक जो नफरत का जहर फैलाया, हिंदू मुस्लिम की बात की, सारा के सारे नाटक किए, किंतु वे सारे नाटक असफल हो गए। गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी ये नफरती जहर नहीं फैलाया। उन्होंने समाज में, राष्ट्र में सामंजस्य स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एकता को बल दिया। तो अब ये सारा स्पष्ट हो गया। अब राष्ट्रपति मुर्मू जी को जो हम कहते थे कि अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, किंतु हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के कानून ने एक बहुत बड़ा और अच्छा नया रास्ता खोल दिया। आप गडकरी जी को संध्या को शपथ दिलवाएं और वे शपथ ग्रहण के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाए। अब देख लीजिए, नया विकास होगा, नया क्रम चलेगा। जो इन गुजराती गैंग ने जो नाटक किए थे ना, अब वो नाटक चलने वाले नहीं है। और जो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री है ना, इनकी भी शक्ति विदाई तय है। अब नए सिरे से नया सारा काम होगा। और फिर मैं बात कह रहा हूँ, गडकरी जी को फिर मैं कह रहा हूँ कि आप लोकप्रिय सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए केंद्र और राज्यों में। देखिए, नया इतिहास बन जाएगा, नया इतिहास सृजित होगा, देश में राजनीतिक शुचिता आएगी, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जागेगी। ये मेरा अपना सुझाव है, जनता भी मेरे इस सुझाव से सहमत होगी। ये मेरा सुझाव नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आप ये मान के चलिए, मैं व्यक्तिगत क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। ये तो जनता की आवाज़ है, जनता जो चाहती है ना वो होगा। मैं गडकरी से उज्जैन, जब वे उज्जैन भी आए थे, जब भी मिल चुका हूँ, बदनावर में मैं मिलना चाहता था, किंतु हमारे साथियों की नादानी की वजह से प्रत्यक्ष संवाद नहीं कर सका। इसका मुझे अफसोस रहेगा। खैर, अफसोस करने से कुछ नहीं। अब तो गडकरी जी पीएम हो गए ना, वे निश्चय ही उज्जैन आएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे और जनता उनका भव्य स्वागत करेगी। ये भी एक कोई बुरी बात नहीं है और ये होना ही है, ये होगा। तो आज हमारा 9 अक्टूबर 2025 का दिन देश के लिए एक स्वर्णिम दिन हो गया। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। कहा जा रहा है, सब बड़े बड़े अखबार सारे ये कह रहे हैं कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, कानून की सर्वोच्चता है, वहाँ पर सच्चा लोकतंत्र है। ये सबसे बड़ी गरिमा की बात है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जूता संस्कृति फैलाई थी ना, वो तो फेस हो गई, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। और अब ये गडकरी जी जब
देश के पीएम हो जाएंगे ना, शाम को हो ही जाएंगे, तो अब वे भी है ना जो ये मनोवादी संविधान और मनोवादी चरित्र, मनोवादी दूषित भावनाएं, हिंदू मुस्लिम की का जो जहर फैलाने वाली बात है, इसको सबको समाप्त कर दी। अब ये नहीं चलेगा। और जो इस प्रकार की बातें करे, देश में जहर फैलाने की बात करे, सांप्रदायिकता फैलाने की बात करे, उन्माद की बात करे, और जो हमारे जो राष्ट्रीय भावनात्मक एकता है ना, उसको खंडित करने का प्रयास करे, तो उसके खिलाफ भी कठोर कानून बनाया जाए, ये हमारी भी मांग है। अब यहाँ पर इसके साथ में गडकरी जी को एक बात और कहना चाहता हूँ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत में, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत में, वे 4 दिन तक यहाँ रहेंगे, सभी होगा। नेपाल की जो क्रांति हुई है वो भी हमारे दिमाग में है, बांग्लादेश की क्रांति भी जो हो रही है वहाँ, वो भी हमारे सामने है, पाकिस्तान के का जो चरित्र है वो भी हमारे सामने है। तो ऐसे में गडकरी जी को एक नया वैश्विक इतिहास बनाना था। ये देखिए, अब ये डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बयान दिया कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। अरे भैया है वो, तो हम तो कह रहे हैं अखंड भारत का हिस्सा तो बहुत लंबा छोड़ा था, परंतु अब उसको मूर्त रूप देना बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर इसका एक आसान रास्ता ये है कि गडकरी जी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, शाम, सबके एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए और उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा और निर्णय करे कि हिंदुस्तान महासंघ की बात रखें कि हम सब मिलकर एक हिंदुस्तान महासंघ बनाना चाहते हैं। उसमें सभी राष्ट्र उसके सदस्य होंगे, सभी राष्ट्र उसके साथ जुड़े हुए रहें, ताकि हमारा जो सैनिक व्यय और जो सीमाओं पर जो विवाद होते हैं ना, ये सारे खत्म हो जाए, आतंकवाद की भावनाएं समाप्त हो जाए, समय एक दूसरे के प्रेम और विकास के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पित हो सके। अब ये विलय विलय की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि हम सब एकता के साथ मिलकर जितने भी जो अखंड भारत के पूर्व राष्ट्र हैं उनका एक महासंघ बना दिया जाए, हिंदुस्तान महासंघ उसका नाम रख दिया जाए, भारत महासंघ नाम उसका रख दिया जाए। सबको अपने अपने अधिकार है राष्ट्र संचालन का, विकास का, और सब राष्ट्र एक दूसरे के लिए समर्पित रहे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, विकास में सहयोग दें, मानवीय मूल्यों को मूर्त रूप दें। यह भी एक प्रयास करना है। मैं कोई गडकरी जी वैसे बहुत समझदार हैं, उनका सोच बड़ा अच्छा के उच्च स्तरीय सोच है, तो जो है कि जनता की ओर से जो सुझाव था ना, ये भी हमने प्रस्तुत करना जरूरी समझा। अब देखिए आज शाम के बाद क्या होती है। कल से या शाम से जब गडकरी जी पीएम बन जाएंगे ना, उसके साथ में हम नए नए स्वरूप में एपिसोड प्रस्तुत करेंगे कि हम कैसे एशिया का विकास कर सकें। एशिया में शांति की ज़रूरत है, तो एशिया में स्थायी शांति और आतंकवाद की समाप्ति हेतु हमें कठोर से कठोर प्रयास करना है, और एक आपसी समझ, सोच और बौद्धिकता के साथ हम सबको अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है। यह एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने एपिसोड के माध्यम से हमने रखना थी। चलिए, एक नाजीवादी युग का अंत हुआ, जुमलेबाजी युग का अंत हुआ, अहंकारी युग का अंत हुआ, और इवेंटबाज युग का और प्रायोजितवाद के युग का अंत हुआ। ये भारत के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है, और भारत के विकास के लिए ज़रूरी बात थी, ज़रूरी तत्व था। वो आज हमारे सामने नज़र आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।